एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट स्टार्ट हुआ था 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा याद रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट स्टार्टेड। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस होता है वो एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर 1950, सेकंड ऑप्शन है 1952, थर्ड ऑप्शन है 1923 और फोर्थ ऑप्शन है 1961। चलेगा, आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो होता है वो आपका कब आया था? 1923 में आया था। कब आया था? 1923 के अंदर आया था। कब आया था जी? बिल्कुल 1923 के अंदर आया था। जनरली अपन इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ESIA। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ESIA की फुल फॉर्म क्या होती है? आपका आंसर जाएगा सर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, जो कि 1923 के अंदर स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटर प्रोफेशनल डिजीज आर एक्सेप्ट। देखिएगा, कंप्यूटर प्रोफेशनल की अगर बात करें, प्रोफेशन की बात करें, जहां पर कंप्यूटर में टप टप करते रहते हैं लोग, उनको कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कौन सी बीमारी होती है, यहां पर एक्सेप्ट करके निकालनी, यानी कौन सी नहीं होती है। यानी 3 बीमारियां हैं जो कि कंप्यूटर प्रोफेशनल वाले लोगों को होती है, लेकिन एक बीमारी है जो कि नहीं होती है। चलिएगा, आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहां पर इनसोमनिया, यहां पर देखिएगा। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थर्ड ऑप्शन है यहां पर बैक एग और फोर्थ ऑप्शन यहां पर एंथ्रेक्स। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल के लोग होते हैं उनको जनरली कौन सी डिजीज देखने को नहीं मिलती है? क्वेश्चन ये था, आंसर आपको देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर प्रोफेशनल के लोगों को अंदर इंसोमनिया देखने को मिलता है, उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उनको स्लीप से रिगार्डेड प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती उनको। क्या नहीं होता है? नींद उनको नहीं आती है। उसके अलावा क्या होता है? उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, उनको बैक एग हो सकता है, बैक एग उनको हो सकता है, लेकिन एंथ्रेक्स उनको नहीं होता है। एंथ्रेक्स उनको नहीं होता है क्योंकि ये कंप्यूटर से रिगार्डेड प्रोफेशन नहीं है, ये एग्रीकल्चर से रिगार्डेड प्रोफेशन है। किससे रिगार्डेड? एग्रीकल्चर से रिगार्डेड प्रोफेशन है। याद रखेगा, एंथ्रेक्स कहां से रिगार्डेड है? एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर जनरली देखी जाती हैं। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कंप्यूटर प्रोफेशनल की बात करें तो इंसोमनिया होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, उसके अलावा बैक एग होगा। उसके अलावा अगर अपन कहे तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी यहां पर देखने को मिल सकता है। क्या? कार्पल टनल सिंड्रोम। याद रखिएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम यहां पर देखने को मिल सकता है। यह भी क्या हो सकता है? कंप्यूटर प्रोफेशनल लोगों के अंदर देखा जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो कब आया? क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब आया था? बताइए, फटाफट से आंसर आपको देना है। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शन में रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन है यहां पर 1949 के अंदर, सेकंड ऑप्शन है यहां पर 1948 के अंदर, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 1947 के अंदर और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 1940 के अंदर। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन फैक्ट्री कब आया था? इंडियन फैक्ट्री एक्ट है कब आया था? आंसर आपको देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1948
1948 के अंदर आया था आपका इंडियन फैक्ट्री एक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा, और जो भी कैंडिडेट अभी तक बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप पर नहीं जुड़े, वो जरूर से जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना बेनिफिट आपको हो रहा है ना, कहीं पर भी नहीं होगा। क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, वहां पर आपको फुल कोर्स ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो तो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कितना, 2000 प्लस क्वेश्चन बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड सभी ब्लॉक वाइज मिलेंगे, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से ये सारी जो ऑफर है वो आपको वहां पर दिख जाएंगे, सारे वहां पर प्लान मिल जाएंगे, वहां से उनको देखिएगा, समझिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनके अलावा, यहां के अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये मैटर। इसलिए ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं बिल्कुल, अभी आपके पास टाइमिंग है, बाद में बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए पहले ही ज्वाइन हो जाइए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द टर्सरी प्रिवेंशन या प्रिकॉशन इन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है टर्सरी प्रिकॉशन या प्रिवेंशन कह सकते हैं इन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अगर ऑक्यूपेशनल हजार्ड है तो वहां पर टर्सरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिकॉशन क्या होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, सेकेंड ऑप्शन यहां पर देखिएगा डायग्नोसिस लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखिएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर आपको बताना है। टर्सरी प्रिकॉशन, प्रिवेंशन कर लीजिएगा, प्रिकॉशन कर लीजिएगा, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछा है ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर। चलिएगा आंसर बताएगा, और आप सबको पता होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड काफी अच्छी तरीके से घोलकर मैंने पिला दिया है आपको 2 से 3 सेशन के अंदर। वो सेशन आपने नहीं देखे हो तो फटाफट से जाइए जीवन एजुकेशन के प्लेलिस्ट में, वहां पर ढूंढ लीजिएगा उनको, आपको सीएचओ कोर्सेज करके जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल घोल कर पिला दिया, अगर आपने देख लिया ना, बिल्कुल 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल घोल मुलो के बिल्कुल निचोड़ के मैंने आपको पिला दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर बात करें थर्ड लेवल की, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल की बात करें, तो प्राइमरी लेवल यानी प्रिवेंशन करते हैं, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। सेकेंडरी की बात की जाए तो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन टर्सरी की बात की जाए तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं और रिहैबिलिटेशन करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, और 95 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है देखिएगा, समझते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल डिजीज या ऑक्यूपेशनल हजार्ड। चलेगा आंसर आपको बताना है, मोस्ट कॉमनली कैंसर कौन सा देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। कैसे भी उल्टा सीधा आंसर नहीं बताना है, ऑक्यूपेशन की बात की जा रही है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के कारण से अगर कैंसर हुआ है तो कॉमनली किस टाइप का कैंसर देखने को मिलता है। यहां पर अलग अलग ग्रुप बताए हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर स्टमक, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और कोलन। सेकंड ऑप्शन यहां पर स्किन, लंग्स, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लैडर। थर्ड ऑप्शन यहां पर किडनी, लिवर, स्किन, ओरल कैंसर। फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ओरल, एक्सट्रीमिटीज, बोन मैरो कैंसर। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, देखिएगा मैंने पहले भी बताया और काफी बार मैं बोल चुका हूं, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना तो फिर वहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आपको इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि स्किन से रिगार्डेड प्रॉब्लम कैंसर देखने को मिल सकता है, लंग से रिगार्डेड देखने को मिल सकता है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन से रिगार्डेड मिल सकता है, और ब्लैडर से रिगार्डेड यहां पर आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्पेशली ऑक्यूपेशनल की रिगार्डेड की बात करें तो
और ऑक्यूपेशनल रिगार्डेड अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। और आप एलिमिनेशन मेथड याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पा सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज टू द एग्रीकल्चर वर्कर आर एक्सेप्ट। चलेगा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर, तो एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर कौन सी डिजीज देखने को नहीं मिलती हैं। यानी यहां पर 3 डिजीज हैं जो कि एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी डिजीज छुपी हुई है जो कि एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर देखने को नहीं मिलती है। चलेगा कौन सी नहीं मिलती है, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे तो क्या देंगे, फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, एंथ्रेक्स देखने को मिल सकता है, टिटनस देखने को मिल सकता है, लेप्टोस्पाइरोसिस यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो वेरिकोस वेन है यानी डीबीटी जो होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जनरली एग्रीकल्चर पर्सन के अंदर देखने को कम मिलती है। क्योंकि ये जो सेडेंट्री लाइफ वगैरह होती है, सेडेंट्री लाइफ वाले पर्सन होते हैं, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जो कि ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर एंथ्रेक्स देखने को मिलती है, टिटनस देखने को मिलती है और लेप्टोस्पाइरोसिस देखने को मिलती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कैडमियम पॉइजनिंग इज कोज्ड ड्यू टू, जो कैडमियम है उसकी पॉइजनिंग हुई है, किसके कारण से होती है कैडमियम की पॉइजनिंग। चलिएगा आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर देना है। कैडमियम की पॉइजनिंग किसके कारण से देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन यहां पर है इनऑर्गेनिक डस्ट के कारण से, सेकंड ऑप्शन यहां पर है ऑर्गेनिक डस्ट के कारण से, थर्ड ऑप्शन यहां पर है एसिड के कारण से, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है मेटल कंपाउंड के कारण से। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि कैडमियम पॉइजनिंग किसके कारण से देखने को मिलती है। चलेगा आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा जल्दी से देना है आपको आंसर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन निकाल सके। चलिए कैडमियम की अगर बात करें, कैडमियम पॉइजनिंग की अगर अपन बात करें तो वो होता है आपका मेटल कंपाउंड के कारण से। किसके कारण से, मेटल कंपाउंड के कारण से देखने को मिलती है। अगर बात करें कैडमियम पॉइजनिंग तो ये भी मेटल कंपाउंड के कारण से देखने को मिलती है। अगर बात करें अपन लेड की, लेड जो मरकुरी होती है, जो मरकुरी होती है उसकी पॉइजनिंग की बात करें तो वो भी मेटल कंपाउंड के कारण से ही होती है। याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइटोसिस इज कोज्ड बाय, सॉरी, बाइटोसिस प्रीवियसली जो आपके बीपीसीसीएचएन का एग्जाम हो चुका है उसके अंदर ही एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाइटोसिस जो है जनरली किस कारण से होता है, 98 नंबर क्वेश्चन है, बाइटोसिस इज कोज्ड बाय, बाइटोसिस किसके कारण से होता है। क्वेश्चन सिंपल सा है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछा हुआ है, आपके इस एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। चलेगा कोयल डस्ट के कारण से होता है, या फिर आयरन के कारण से होता है, या फिर बेरियम के कारण से होता है, या फिर कॉटन डस्ट के कारण से होता है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है, कोयल डस्ट के कारण से होता है, आयरन के कारण से होता है, बेरियम के कारण से होता है, या फिर कॉटन डस्ट के कारण से होता है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, बाइटोसिस किसके कारण से होता है, फटाफट से आंसर देना है ताकि फटाफट से आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा जल्दी से अपन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बात करें बाइटोसिस की, तो बाइटोसिस बेरियम के कारण से होता है। बाइटोसिस जो कि बेरियम के कारण से होता है, बेरियम के कारण से बाइटोसिस होता है। जनरली कहां पर देखने को मिलता है? जो फोटोग्राफी वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है, जो बेरियम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं, जो वर्कर होते हैं, ऑक्यूपेशनल वर्कर होते हैं, वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेरियम डायग्नोसिस की अगर बात करें, बेरियम की बात करें तो बेरियम के कारण से आपका बाइटोसिस देखने को मिलता है। जनरली जहां भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं बेरियम से रिगार्डेड, या प्रिंटिंग करवाई जाती है, जेरोक्स वगैरह करवाई जाती है, या फिर फोटोग्राफी वगैरह करवाई जाती है, वहां पर जनरली वहां के जो वर्कर होते हैं उनमें जनरली बाइटोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, ज्यादातर मोस्टली देखने को मिलती है। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम एज एक्ट स्टार्टेड इन, चलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से, मिनिमम एज एक्ट स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 1999 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, कब स्टार्ट होता? मिनिमम एज एक्ट स्टार्टेड इन, मिनिमम एज एक्ट है जो कि कब स्टार्ट हुआ था? आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन है 1948 के अंदर, ऑप्शन सेकंड है 1950 के अंदर, ऑप्शन थर्ड है 1935 के अंदर, ऑप्शन डी है 1962 के अंदर। क्वेश्चन सिंपल सा आ गया ना समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है मिनिमम एज एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, मिनिमम एज एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो मिनिमम एज एक्ट जो स्टार्ट हुआ था आपका वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 1948 के अंदर हुआ था। कब हुआ था जी? 1948 के अंदर हुआ था। याद रखिएगा, जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट होता है वो भी 1948 के अंदर हुआ था, और मिनिमम एज एक्ट है वो भी 1948 के अंदर हुआ था। दोनों आपको याद रखना है, एक ही सन याद रखना है, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर क्वेश्चन है। और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिगार्डेड आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिगार्डेड? चलिएगा, आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन यहां पर है, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का प्रिवेंशन करना। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को क्या करना है? दूर करना है, ठीक है, उनसे उनका प्रिवेंशन रखना है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ए एंड बी। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा। इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा क्योंकि टाइमिंग आई थिंक थोड़ा हो गया है, और आज के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए, कुछ क्वेश्चन बचे हुए, उनको अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट ब्लॉक भी स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी सेशन को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इस 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। फिर अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका आंसर बताते हुए नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ही सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सभी आपको समझ में आए होंगे। जितने भी ब्लॉक पीछे के अपने कर लिए हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। और डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, आपको फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है। एक ब्लॉक आपका बचा हुआ है जिसका भी आपको बहुत ही जल्दी करवा दिया जाए। आपका एग्जाम 25 को, 25 अभी बहुत दूर है, 25 अभी बहुत दूर है। उससे पहले ये मान के चलेगा अपना जो टारगेट है बिल्कुल 20 तक अपना कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन बचेंगे ना, उसमें अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे, बिल्कुल बना बना के प्रैक्टिस सेट करेंगे। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहे, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, बार बार विजिट करता है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी, तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।